स्वागत है मित्रों आप लोगों का एग्जाम किसी चैनल पर। ध्यान रखिएगा आज की जो क्लासेस मिसलेनियस टाइप जो परसेंटेज का क्वेश्चन चल रहा है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे तो इसमें कई टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। जैसे क्वेश्चन ये कहा गया था और आने वाली वैकेंसी जो एनटीपीसी का मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन होगा, जो जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन को अभी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखते हुए सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में ये बोला गया है, क्वेश्चन का फर्स्ट अगर हम देखेंगे तो कह रहा है इसमें यदि a प्लस बी का 75%, a प्लस बी का 75% a माइनस बी के 90% के बराबर है, 90% के क्या है, तो मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए कि 2a प्लस 5b डिवाइडेड बाई a प्लस बी का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, a प्लस बी का 75% a माइनस बी के 90% के बराबर है, तो मान ज्ञात करना है 2a प्लस 5b डिवाइडेड बाई a प्लस बी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये a प्लस बी का 75% का मतलब 75/100 हो जाएगा, 75/100 हो जाएगा। a माइनस बी के कितने के परसेंट, 90%, 90/100 हो जाएगा। 100 को 100 से हम कैंसिल कर देंगे और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 15 पूरे डिवाइड करेंगे तो अगर हम 15 से काट रहे हैं तो 15 पूरे 75, 15 76, तो 5a प्लस 5b की जो वैल्यू है वो 6a माइनस 6b के बराबर। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ भेजेंगे तो माइनस a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 6 5 11, माइनस a की जो वैल्यू है 11 के बराबर होगा, तो a/b बराबर जो होगा ये आपका 11/1 हो जाएगा। यहाँ पे 11/1 हो रहा है, किसकी वैल्यू, a की वैल्यू 11 है, b की वैल्यू क्या है, और आपको फाइंड क्या करना है, ये वाला फाइंड करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 × 11 की वैल्यू 11 हो जाएगी, a की वैल्यू 11 है और b की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 5 × a हो जाएगा डिवाइडेड बाई a प्लस b, तो 11 प्लस 12, तो 11 गुना 22 प्लस 5 जोड़ेंगे 27, 27/12, ये आंसर आपका क्या आएगा, 27/12 आपका आंसर। तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन देखा, ये एनटीपीसी एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो इसको हमने परसेंटेज को पहले वैल्यू निकाल दिया, a प्लस बी की वैल्यू आ गई, a का 11 आया था, b का 12, ये वैल्यू हमने यहाँ पे क्या किया, पुट किया और आंसर आपने देखा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको आया हुआ है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, जैसे क्वेश्चन आपका एक और भी क्वेश्चन ऐसे ही आया हुआ है एग्जाम का, उसमें ये बोला गया था यदि किसी संख्या का 60%, देखिए ये बोला गया था क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 60% में 120 जोड़ा जाता है तो परिणामतः वही संख्या प्राप्त होती है, वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या होगी, क्या। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। देखिए ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 60% में 120 जोड़ा जाए तो परिणाम को वही संख्या प्राप्त होती है, तो वो संख्या क्या होगी। तो हमें पता है कि एक संख्या है x जिसमें हमने 60% था, उसमें हमने 120 जोड़ा, तो संख्या हमें फिर वही मिली जो संख्या पहले हमने इसको लिया था। एक संख्या का 60% और 60/100 में 120 जोड़े कोई संख्या प्राप्त हो रही है, तो संख्या क्या होगी, यहाँ से ये संख्या आप निकालें। इसको अगर हम छोटा करेंगे तो ये छोटा
डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा 3, 2 से डिवाइड करेंगे 5 हो जाएगा। इसका मतलब हम 3x/5 लिख सकते हैं बराबर ये कितना हो जाएगा, इसको अगर पूरा एलसीएम दे रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा प्लस 12, 25, 60, 600 बराबर कितना x। यहाँ पे डिवाइड कर रहा था 5, यहाँ पे आएगा तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 5 क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम ये लिख सकते हैं कि कितना हो जाएगा 600 बराबर, इसमें से घटेगा 2x की वैल्यू, x जो आएगा x हमारा कितना हो जाएगा 300। 300 हमारा क्या होगा संख्या, 300 हमारी क्या हो रही है यहाँ पे संख्या। अब देखिएगा ये कह रहा है कि किसी संख्या का हमने 60% में 120 जोड़ा है तो वो संख्या हमारा परिणाम संख्या वही प्राप्त हो रही है, इसका मतलब x ही हमारी क्या हो जाएगी संख्या हो जाएगी। अब इसको हम 3/5 लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं, डिवाइड किए छोटा हो गया 5, यहाँ पे 12, 5, 60 और 5, तो 2x की वैल्यू 60, x की वैल्यू 300, ये हमारा क्या हो जाएगा x। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया, एग्जाम में आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब देखिएगा अगला जो क्वेश्चन आ रहा है इसी टाइप का क्वेश्चन और लेके आते हैं, जिसमें आपका ये कहेगा यदि किसी संख्या का 75% 75 जोड़ दिया है तो परिणामतः वही संख्या प्राप्त होती है, तो बताइए वो संख्या का मान क्या होगा। तो एक संख्या x था जिसका 75% 75/100 में हमने 75 जोड़ा, तो फिर हमें वही संख्या प्राप्त नहीं, फिर वही संख्या हमें क्या नहीं प्राप्त नहीं। तो अगर हम 25 से काटेंगे 25 में 75, 25 चौके 100, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3x/4 और एलसीएम पूरे का लेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 300। तो चूंकि 4 5 चौके 20, 7 चौके 300, 4x की वैल्यू यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर तो यहाँ पे भी 300 होगा, ये x की वैल्यू 4x घटेगा, x की वैल्यू मतलब वो संख्या हमारी कितनी थी 300, वो संख्या हमारी कितनी थी 300। यहाँ पे आंसर देखने को क्या मिलेगा 300 हमारी ये संख्या होगी। तो देखिए इस टाइप को जोड़ने वाला घटाने वाला ये भी संख्या आपकी क्या मिल रही वही संख्या होगी। यदि किसी संख्या का 75% में 75 जोड़ दिया है तो परिणामतः वही संख्या हो रही है, तो 25 क्या 75, 25 चौके 100, इसका मतलब है कि 3/4 ये हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 100 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप बड़ी आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जब आगे चलते हैं ये क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि यदि किसी संख्या का 80% यदि किसी संख्या का 80% यदि 80% 7200 जोड़ दिया जा रहा है तो परिणामतः वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या का 60% कितना होगा। उस संख्या का 60% कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया कि यदि किसी संख्या का 80% में 7200 जोड़ा जाता है तो परिणामतः वही संख्या प्राप्त होती है, तो उस संख्या का 60% कितना होगा। तो देखिए अब यहाँ पे 80% की बात किया तो एक संख्या थी, इसका 80% मतलब 80/100, 80/100 में हमने जोड़ा कितना 72 हमने जोड़ा, तो परिणामतः वही संख्या। तो अगर हम 20 से काटेंगे तो 20 चौके 100, 20 पूरे 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x/5 हमारा एलसीएम हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये आपका 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 × 10 5 सात में 36 बराबर कितना हो जाएगा 5x। तो 5 में आप डिवाइड करना, उधर जाने में क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो 5x की वैल्यू ये, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 3600 हमारा क्या हो जाएगा 36,000, यहाँ पे x की वैल्यू वो संख्या हमारी कितनी थी 36,000, लेकिन उस संख्या का 60% है, तो 60% होने का मतलब हम ये कह सकते हैं 60/100। इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं अगर हम ये 3/5 इस संख्या का हमें 3/5 का मान निकालना है, 60% 3/5 हो जाएगा, या तो आप क्या करें इसको सीधे 60% ऐसे निकालिए 60/100। इस संख्या का 60% निकालना है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल करें, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 36 36 36 18 3 21, ये 21,600 क्या हो जाएगा 63,000,
यहाँ पे देखने को मिलेगा 21,600 आंसर। देखिए यूपीएसआई 2021 में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। तो यूपीएसआई 2021 का जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, बड़े आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है यदि किसी संख्या मतलब ये बोला गया है 3/5 जो संख्या है वो 5/3 से कितना परसेंट कम या अधिक है तो यहाँ पे कह रहा है कि 3/5 जो है 5/3 से कितना परसेंट अधिक है या कम है। तो एक संख्या हमारी ये है और एक संख्या हमारी ये है। एक है 3/5 और एक है 5/3। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 15 हो जाएगा, यहाँ पे 15। चूँकि समान नंबर से मल्टीप्लाई करते तो वैल्यू तो प्रभाव नहीं पड़ता। 3 3 के 9, ये संख्या 9 हो जाएगी। 3 से काटेंगे 3 5 15 25 हो जाएगा। तो जो पहली वाली संख्या होगी वो दूसरी से कम होगी। कितना कम हो रहा है? तो आप कमी परसेंटेज के सेंस में कहेंगे भाई ये इससे 16 कम हो रहा है। तो ये 16 कम हो रहा है × 100 और किससे कम हो रहा है? तो आप कहेंगे इस नंबर से दूसरे पर। चूँकि ये कमी भी परसेंट हो रहा है, अधिक परसेंट, इसका अधिक नहीं हो रहा है, ये हो रहा है कम। तो कमी परसेंटेज जब भी हम लगाएंगे तो कमी हो रहा है 16 × 100। किस वजह से कमी हो रहा है? 25 की वजह से। 25 काटेंगे 25 चौके 100, 16 चौके 64% आपको देखने को मिलेगा। आंसर यहाँ पर कितना आ रहा है? 16 चौके 64% हो गया। क्लियर है? बातें समझ में आ गई? इसके बाद आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन कर रहे। 3/5 जो है संख्या 5/3 से कितना परसेंट कम होगा या अधिक होगा। तो यहाँ से हमें पता चला है कि कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 16 कम हो रहा है। किससे कम हो रहा है? 25 से। तो डालेंगे आपको डिवाइड करेंगे 25 24 और 64% आपका क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसके बाद आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को हम जब आगे बढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन को अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है। इसको हम कैंसिल कर देते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे एक बात का देखना है कि इसका जो कमी जो हो रहा है वो 1% की जो कमी आ रही है वो 64% की कमी आ रही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी आया है। अब कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 3/4 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन वह उस संख्या में 3/4 से भाग दे दिया तो परिणामवश कितने परसेंट की त्रुटि या अधिकता अधिक। अब देखिएगा यहाँ पे ये क्वेश्चन कहा है कि एक संख्या है जिसको 3/4 से गुणा करने के लिए कहा है, लेकिन वो संख्या 3/4 से भाग दे। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 4 ऊपर चला जाएगा, 4 क्या ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब कि ये संख्या पहले थी 3/4 कहा गया था, 4/3 है। तो यहाँ पे अगर हम इसको 12 इनका एलसीएम ले लेंगे दोनों का तो 12 आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 के 12, ये संख्या 9 थी, लेकिन अब ये हो गई कितनी? 16। तो पहली संख्या 9 थी, अब हो गई कितनी? 16x। तो इसमें कितने की त्रुटि हुई? तो आप कहेंगे जो त्रुटि हुआ है वो त्रुटि हुआ है कितने का? आप कहेंगे
इसका मतलब 7x की त्रुटि हुआ। ये किस वजह से हुआ? तो आप कहेंगे 16 की वजह से हुआ। 0 से 0, 4 चौक के 16, 16 से काटेंगे 25, तो मल्टीप्लाई करेंगे आप 7 में 35 के 5, 3 7 में 35 5 3 हो जाएगा, 7 गुना के 14 3 17/4, 4 से काटेंगे 4 चौक के 16, बचेगा कितना 1, फिर 4 के 12, फिर बचेगा कितना 2, फिर 7 चौक 28, मतलब 43.5%। यहाँ पे 43.5% देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो कमी या त्रुटि जो दिख रहा है वो त्रुटि कितने की हुई है? तो हम ये कह सकते हैं कि त्रुटि 7 की हुई है, और किस वजह से? 16 की वजह से हुई, तो 43.75 आंसर आपको देखने को मिलेगा। देखिए यही क्वेश्चन एनटीपीसी में अगले बार कैसे आया, इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा। जब एनटीपीसी में आया यही क्वेश्चन आपका कैसे आया, इसको देख लीजिएगा। ये बातें क्लियर हो चुका है। अब आगे चलते हैं इसी क्वेश्चन को लेके। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में एक चीज बोला है, यदि किसी संख्या का 3/5 गुना, इस संख्या का 3/5 गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन भूलवश उस संख्या को 3/5 से भाग दे दिया, तो परिणामतः कितने % की कमी आएगी? परिणामतः कितने % की कमी आएगी? तो पहले संख्या x थी, पहले ये संख्या कितनी थी? x थी। इसको कहा गया 3/5 से गुणा करने के लिए, लेकिन परिणामतः वो संख्या 3/5 से भाग दे दिया, ये 5 ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 5 से 15, इसका एलसीएम लेंगे 15, इसका एलसीएम लेंगे 15, 5 से काटेंगे तो 3, तो ये 9x होना चाहिए, ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, ये 25x। तो यहाँ पे जो त्रुटि % कमी आई है, तो कितने की आई है कमी? ये त्रुटि % जो कमी आई है, तो आप कहेंगे 16 की कमी आई, 16 की कमी आई इनके होंगे। यहाँ पे किस वजह से कमी आई है? तो आप कहेंगे 25 की वजह से। पहले से अब ये डिवाइड करेंगे 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 64%। आंसर देखने की क्या मिलेगी? 64%। तो बातें समझ में आगे समझेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को आप बड़े आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे अगर हम आएंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब अगले क्वेश्चन पे हम आएंगे ये बातें सभी को क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।